हेलो एवरीवन, मेरा फजर आपका अपने यूट्यूब चैनल पर फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। हमारा लेक्चर नंबर 9 स्टार्ट होने वाला है। अब तक हमारे लेक्चर 8 कंप्लीट हो चुके हैं। लास्ट लेक्चर में हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करना सीखा था। क्वाड्रेटिक फार्मूले का यूज करके हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स निकाले थे, राइट। और वहां पर हमने ये भी चेक किया डिस्क्रीमेंट से कि हमारे जो इक्वेशन है उसके रूट का नेचर क्या है। अगर डिस्क्रीमेंट की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आ रही थी, वहां पर पता चल रहा था कि जो उसके रूट है वो रियल है और कैसे डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग है। दूसरी कंडीशन थी कि अगर डी की वैल्यू इक्वल टू 0 है तो रियल होने के साथ साथ रूट इक्वल भी हो रहे थे। समझ में आ रहा है ना। और जब लास्ट कंडीशन थी हमारी कि डी की वैल्यू लेस देन अगर 0 हो रही है, इसका मतलब नेगेटिव अंडर रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू आ रही थी, तो वहां से पता चला था कि इमेजिनरी रूट आएंगे और हमें निकालने की जरूरत नहीं पड़ती। अब ये जो लेक्चर है वो है आपका नेचर ऑफ रूट निकालने का। लेक्चर में नेचर ऑफ रूट पढ़ना है। चीजें जो हमने पहले पढ़ी है वही डिस्कस करनी है थोड़े से अच्छे लेवल से। आज का जो लेक्चर है उसमें नेचर ऑफ रूट पढ़ना है। सबसे पहले हमने बहुत टाइम से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो जनरल फॉर्म है वो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है। उसके बाद में हमने पढ़ा कि क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करके एक्स की वैल्यू हम कैसे फाइंड करते हैं। ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है और इसके अंदर ये जो वैल्यू है वो डी की वैल्यू है, जिसको हम डिस्क्रीमेंट बोलते हैं। मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। उसके बाद में अगर डी की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होती है तो जो रूट आएंगे वो रियल होंगे, यानी या तो रैशनल नंबर हो गया या रैशनल नंबर होगा, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। हाँ, और डिस्टिंक्ट होंगे वो रूट, मतलब अलग अलग होंगे। हिंदी में लिख देता हूं अलग अलग, ठीक है, बिल्कुल अलग होंगे, डिफरेंट होंगे, एक जैसे नहीं होंगे। लेकिन अगर डी इक्वल टू 0 हो जाता है तो रियल तो होंगे होंगे, लेकिन वो दोनों इक्वल भी होंगे। अगर किसी इक्वेशन की रूट 5 आया, मान के चलो वन रूट इज 5 एंड अदर वन इज ऑल्सो 5, राइट। यहाँ पर देखना है कि थर्ड जो कंडीशन होगी वो होगी डी इज लेस देन 0, तो वो हो जाएगी इमेजिनरी रूट। उसके बाद में हम क्वेश्चन करेंगे और सीधा सीधा इन क्वेश्चन का, इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हमें नेचर बताना है। और नेचर कैसे पता चलेगा? डी की वैल्यू फाइंड करो, पता लगाओ कि ग्रेटर देन 0 है या इक्वल टू 0 है या लेस देन 0। ग्रेटर देन 0 होगा तो रियल और डिस्टिंक्ट होंगे, इक्वल टू 0 होगा तो रियल एंड इक्वल होंगे, और लेस देन होगा तो इमेजिनरी रूट होंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ट्राई करते हैं। ए की वैल्यू बताइए इसमें। ए इज इक्वल टू 2, बी इज इक्वल टू -6, सी इज इक्वल टू 3। ए बी सी की वैल्यू आ गई। नेचर बताना है, बार बार बोल रहा हूं नेचर बताओ रूट के। तो नेचर बताने के लिए हमें डी की वैल्यू पता होनी चाहिए। डी इज इक्वल टू जो होता है तुम्हारा वो होगा बी स्क्वायर माइनस 4ac। डी इज इक्वल टू बी की वैल्यू हो जाएगी -6 का होल स्क्वायर -4 इंटू 2 इंटू सी की वैल्यू 3। डी इज इक्वल टू -6 का होल स्क्वायर करेंगे 36 -4 2 जा 8 3 जा 24। आंसर आएगा यहां से तुम्हारा 12। कितना आंसर आ जाएगा? 12। यानी डी की वैल्यू क्या है? डी की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन 0 है। पॉजिटिव आंसर है तो मतलब ग्रेटर देन 0 होगा। और अगर ग्रेटर देन 0 हो तो रूट कैसे होंगे तुम्हारे? रियल होंगे और डिस्टिंक्ट होंगे। कैसे होंगे? रियल होंगे और डिस्टिंक्ट होंगे। ये आपका नेचर हो गया। बस इतना पता लगाना था कि डी अगर ग्रेटर देन 0 है तो रियल होंगे, डिस्टिंक्ट होंगे, पता चल गया। क्वेश्चन नंबर सेकंड, ए की वैल्यू 3, बी की वैल्यू -4√3, सी की वैल्यू 4। नेचर ऑफ रूट बताना है। नेचर ऑफ रूट निकालने के लिए हमें डी की वैल्यू चाहिए, बी स्क्वायर -4ac। डी इज इक्वल टू बी की वैल्यू हो जाएगी -4√3 का होल स्क्वायर -4 इंटू ए हो जाएगा 3, सी हो जाएगा 4। डी इज इक्वल टू माइनस का स्क्वायर करेंगे पॉजिटिव आएगा, 4 का स्क्वायर करेंगे 16 आएगा, इंटू √3 का स्क्वायर करेंगे 3 आएगा, -4 4 जा 16 16 3 जा 48। उसके बाद में डी की वैल्यू निकालेंगे, ये हो जाएगा 48 -48। डी इज इक्वल टू 0। डी इज इक्वल टू 0। अगर डी की वैल्यू 0 आ गई तो रूट होंगे तुम्हारे रियल एंड इक्वल। समझ आया? अगर डी इज इक्वल टू 0 आ जाता है तो रूट रियल होंगे और इक्वल होंगे। अगर इसके हम रूट निकालने की कोशिश करेंगे बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला या अगर हो सके तो फैक्टराइजेशन से या कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से, जो आपको अच्छा लगे उस मेथड से अगर आप रूट निकालने की कोशिश करोगे तो आपके रियल होंगे। जो दोनों आंसर आएंगे वो दोनों कैसे आएंगे? इक्वल आएंगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड के हम नेचर के बारे में पता लगाएंगे। सबसे पहले ए की वैल्यू होती है एक्स का कोएफिशिएंट, यानी ये वाला 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए की वैल्यू हो गई। बी इज 2 इंटू ए प्लस बी एंड सी इज इक्वल टू 1, राइट। एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट ए की वैल्यू, एक्स का कोएफिशिएंट बी की वैल्यू और सी हो गया तुम्हारा कांस्टेंट। डी की वैल्यू फाइंड करो, बी स्क्वायर -4ac इज इक्वल टू, बी स्क्वायर मतलब
2 इंटू ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू सी 1 हो गया। सॉल्व करो, डी इज इक्वल टू, इसको सॉल्व करो ध्यान से, 2 का स्क्वायर करेंगे 4 इंटू ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये ब्रैकेट ओपन हो गया, माइनस 4 टू जा 8 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ओके, सॉल्व करते हैं, डी इज इक्वल टू, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 4 तो बाहर रहेगा, ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, ये होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ओके, माइनस 8a स्क्वायर माइनस 8b स्क्वायर, इसको ओपन करेंगे तो आंसर आ जाएगा, डी इज इक्वल टू, सॉल्व करो, 4 को अंदर लेके जाओ, 4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर प्लस 8ab माइनस 8a स्क्वायर माइनस 8b स्क्वायर, राइट, डी इज इक्वल टू 4a स्क्वायर माइनस 8a स्क्वायर, तो माइनस का 4a स्क्वायर बचेगा, 4b स्क्वायर माइनस 8b स्क्वायर, तो माइनस का 4b स्क्वायर बचेगा प्लस का 8ab। एनी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। देखिए ध्यान से, अब जो a b और c है वो कांस्टेंट है, हमारी कोई भी वैल्यू हम लेट कर सकते हैं। मान के चलो a b c, a और b कोई रियल नंबर है या a b c जो भी आप ले सकें, नेचुरल नंबर जो होगा। देखिए जब भी मैं a की कोई भी वैल्यू पुट करूंगा इसके अंदर तो वो स्क्वायर हो जाएगा, नेगेटिव पुट करूंगा तब भी पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव पुट करूंगा तब भी पॉजिटिव आएगा, और बाहर माइनस पहले से, इसका मतलब ये टर्म नेगेटिव होगी। सेम कंडीशन ही होगी नेगेटिव, क्योंकि तो पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी पुट करो इसमें ये भी नेगेटिव ही आएगा। अच्छा, इसमें देखो, इसमें जब भी कोई भी अगर पॉजिटिव पुट करोगे तो पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव करोगे तो ये नेगेटिव हो जाएगा। लेकिन इस टर्म से बड़ी टर्म तो दोनों है, यानी जब भी हम सॉल्व करेंगे तो फाइनली जो आंसर आएगा वो नेगेटिव में आएगा। किसमें आएगा? नेगेटिव में आएगा। इसका मतलब है जो डी की वैल्यू है वो लेस देन 0 है, और डी की वैल्यू अगर लेस देन 0 हो जाती है तो उसके जो रूट होंगे वो होंगे इमेजिनरी। कैसे होंगे? इमेजिनरी रूट होंगे। यहां तक समझ आया होगा आपके। अब इस टाइप के नेचर ऑफ रूट चल रहे थे जिसमें हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के नेचर ऑफ रूट चेक करे थे। 3 कंडीशन थी। एक कंडीशन थी डी इज इक्वल टू 0 जिसमें इक्वल और रियल रूट आ रहे थे। एक कंडीशन थी ग्रेटर देन 0, उसमें हमने पता लगाया कि रियल रूट होते हैं और डिस्टिंक्ट होते हैं, अलग अलग होते हैं, और इक्वल टू 0 वाले में सेम रूट होते हैं। लेकिन जो लास्ट वाली कंडीशन थी डी इज लेस देन इक्वल टू 0, लेस देन 0 दैट मीन्स द वैल्यू विल बी नेगेटिव, राइट। और जब नेगेटिव अंडर रूट के अंदर आंसर आता है तो वहां से इमेजिनरी रूट आता है। यहां तक अब तक हमने पढ़ा था, क्वेश्चन में हमने एग्जाम में लेके सॉल्व भी कराया, पता लगाया कि कैसे रूट होते हैं। लेकिन उसी का एक नेक्स्ट लेवल क्वेश्चन है जिसमें हमसे कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द रूट आर रियल एंड इक्वल। समझ में आई तुम्हारी बात? क्या कह रहा है वो उसने दिया हुआ है कि जो नीचे जो इक्वेशंस गिवन है आपके पास में, ये जो एग्जांपल्स हैं, इनके जो रूट है ना वो ऑलरेडी रियल एंड इक्वल है। रियल एंड इक्वल रूट का मतलब आप समझ में आ रहा है कि d इज इक्वल टू क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। यहां से ये चीज पिक करनी है आपको कि जब भी रियल एंड इक्वल आए वहां पर d इज इक्वल टू 0 कर दो। अगर ये कंडीशन है ऑलरेडी दी हुई, हमें चेक नहीं करना, तो आपको k की वैल्यू फाइंड करनी है। यहाँ पर देखो आपको k दिख रहा होगा, यहाँ पर है, यहाँ पर भी k है, यहाँ पर भी k है, यहाँ पर भी k है, राइट। अब हमें करना क्या है? k की वैल्यू फाइंड करनी है। k की वैल्यू क्या करनी है? फाइंड करनी है। करना कुछ नहीं करना, d इज इक्वल टू 0 कर देना है पहले से। d इज इक्वल टू 0, ध्यान से देखो, a की वैल्यू यहाँ पर नोट कर लो k, b की वैल्यू नोट कर लो 4, c की वैल्यू नोट कर लो 1, एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट, एक्स का कोएफिशिएंट कांस्टेंट, राइट। d इक्वल टू 0 करना है क्योंकि उसने सीधा ही पहले दे रखा है। इसका मतलब है b स्क्वायर माइनस 4ac का आंसर 0 होना चाहिए। b की वैल्यू पट करो 4 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a हो जाएगा k इंटू c हो जाएगा 1 इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगा 16 माइनस 4k इज इक्वल टू 0। यहां से वैल्यू निकालेंगे तो 4k पॉजिटिव हो जाएगा, 4k उधर चला जाएगा और 16 इधर रह जाएगा। यहां से k की वैल्यू फाइंड करेंगे तो 16/4, यानी k की वैल्यू ऑलरेडी आ गई 4। यहां से मैंने कुछ नहीं किया, 4k को दूसरी साइड में ले गया, पॉजिटिव हो गया, 16 यहां पर रह गया था अकेला, वो 16 हो गया। यहां से k की वैल्यू फाइंड करिए तो 16/4 कितना हो गया? 4 आंसर आ गया है। तो हमें k की वैल्यू पूछ रहा था, वो हमारा आ गया। क्वेश्चन नंबर 2, यहां पर सबसे पहले हमें a की वैल्यू 1 पुट कर देनी, रख देनी, b की वैल्यू पता है, k के यहाँ पर देखो x के साथ साथ माइनस 4k,
सी की वैल्यू के, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि हमें एबीसी की वैल्यू पता है और वो कह रहा है कि जो रूट है इस इक्वेशन का वो तुम्हारे रियल एंड इक्वल है, तो हमें डी इक्वल टू जीरो पुट कर देना है, डी इज इक्वल टू जीरो। और डी इक्वल टू जीरो का मतलब आप जानते हो डी का होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू जीरो कर देंगे, तभी रियल एंड इक्वल आंसर आएगा हमारा। तो बी की वैल्यू पुट करो माइनस 4k का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए हो जाएगा आपका 1, सी हो जाएगा k इज इक्वल टू जीरो। 4k का स्क्वायर करेंगे तो 16k स्क्वायर आएगा और नेगेटिव का स्क्वायर कर देते पॉजिटिव आ जाता है, माइनस 4k इज इक्वल टू जीरो। यहां पर हमें कुछ नहीं करना है, 4k को राइट हैंड साइड में ले जाओ, 16k स्क्वायर इज इक्वल टू 4k। देखो हमें कुछ काम करेंगे क्या, एक काम करो, चलो इस स्टेप से पहले एक स्टेप हमें निकाल देनी है। इन दोनों में से ना 4k कॉमन आ रहा है, 4k दोनों में से कॉमन आ रहा है, तो यहां से तो 4 बचेगा, 4 4 16, एक के गया तो एक के बचेगा, माइनस 4k कॉमन ले लिया, 1 इज इक्वल टू जीरो। ध्यान से देखो हमने क्या करा है, यहां पर ये कब पॉसिबल है, जब पॉसिबल होगा जब या तो 4k इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा या 4k माइनस 1 इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा। और ये कोई नई बात नहीं है आपके लिए, हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ रहे थे तो वहां पर ये स्टेप हमने पढ़ी हुई है, ठीक है। अब देखो ध्यान से, यहां पर सॉल्व कर रहा हूं, 4k इज इक्वल टू जीरो करेंगे तो यहां से k की वैल्यू जीरो आ जाएगी और 4k माइनस 1 इज इक्वल टू जीरो करेंगे तो यहां से k 4k इज इक्वल टू 1 और k इज इक्वल टू 1/4 आ गया, यानी यहां से जो k की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, जीरो। या तो k की वैल्यू जीरो होगी और या k की वैल्यू 1/4 होगी। क्वेश्चन नहीं करा हमने, d इक्वल टू जीरो करके वैल्यू पुट करी है, k की वैल्यू फाइंड करी है। क्वेश्चन नंबर 3 देखो ध्यान से, इसमें भी कुछ नहीं करना, हम सारे क्वेश्चन एक ही तरह से करते आ रहे हैं क्योंकि रियल एंड इक्वल है ना, d इक्वल टू जीरो कर देंगे, a की वैल्यू k, b की वैल्यू -2√5, c की वैल्यू 4, ठीक है। तो d इक्वल टू जीरो करेंगे, दैट मीन्स b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू जीरो, वैल्यू ऑफ b इज -2√5 होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू वैल्यू ऑफ a इज k एंड c इज 4 इज इक्वल टू जीरो। सॉल्व इट, 4 इज 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 एंड √5 का होल स्क्वायर होगा 5 माइनस 4 4 जा 16k इज इक्वल टू जीरो, 5 4 जा 20 माइनस 16k इज इक्वल टू जीरो। यहाँ से 16k इज इक्वल टू 20 हो जाएगा क्योंकि ये वाला नंबर चला जाएगा राइट हैंड साइड में, 20 रह जाएगा, k इज इक्वल टू हो जाएगा 20/16, 4 5 जा 20 और 4 4 जा 16, 5/4 हमारी k की वैल्यू हो जाएगी। कोई गलती तो नहीं करी हमने, देखो b की वैल्यू पुट करी -2√5, एक यहाँ पर a की वैल्यू पुट करी हमने k और c की वैल्यू पुट करी हमने 4, ठीक है। तो 4 5 पॉजिटिव हो जाएगा -16 के, ठीक है, सही है हमारा, कोई गलती नहीं करी है, बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर लास्ट, ध्यान से देखना, इस टाइप के क्वेश्चन आपको थोड़ा सा कंफ्यूज करेंगे। सॉल्व कर लेते हैं पहले, 5x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2 प्लस, देखो k का मल्टीप्लाई करो अंदर तो 4k x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस k का अंदर करेंगे तो 2kx, k का वन से करेंगे तो माइनस k इज इक्वल टू जीरो। ओके, देखो लाइक टर्म देख लेते हैं, 5x स्क्वायर के साथ आ रहा है 4kx स्क्वायर, तो दोनों में से आप कॉमन ले लीजिए x स्क्वायर, जब हम कॉमन लेंगे तो यहाँ से 5 बचेगा और यहाँ से प्लस 4k बचेगा और यहाँ जाएगा x स्क्वायर प्लस x वाली टर्म, देखो यहाँ पर x है यहाँ पर भी x है, दोनों में से जब हम x कॉमन ले लेते हैं तो क्या बचेगा, यहाँ पर बचेगा -4, यहाँ बचेगा -2k। ओके, अगर मैं इन दोनों में से 2b कॉमन आ रहा है, 2 साइड में करो कोई दिक्कत नहीं है, माइनस साइन कॉमन ले लो, दोनों में से माइनस कॉमन आएगा तो यहाँ माइनस हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका प्लस का। ओके, आगे चलेंगे, ये टर्म बच रही है, ये हो जाएगी तुम्हारी प्लस के 2 माइनस k इज इक्वल टू जीरो। अब तुम्हें एग्जैक्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखने लग जाएगी, एक्स स्क्वायर के साथ वाली जो टर्म होती है वो a की वैल्यू होती है 5 प्लस 4k एंड b की वैल्यू होती है x के साथ जो मल्टीप्लीकेशन होता है -4 प्लस 2k, c की वैल्यू हो जाएगी 2 माइनस k। ओके, आगे a की वैल्यू आ गई, b की वैल्यू आ गई, c की वैल्यू आ गई, हमें d इक्वल टू जीरो करना है। d इक्वल टू जीरो का मतलब है तुम्हारा b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू जीरो, b की वैल्यू -4 प्लस 2k का होल स्क्वायर -4 इंटू a की वैल्यू है तुम्हारी 5 प्लस 4k
एनी प्रॉब्लम? 4, ए की वैल्यू 4 प्लस 5 प्लस 4k इंटू सी कहाँ है, ये रहा 2 माइनस के, थोड़ा कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा, इज इक्वल टू 0। ओके, ये वाला हाँ यहाँ थोड़ी सी गलती हुई है, बी स्क्वायर था और बी की वैल्यू है -4 प्लस 2k, इसका मतलब कंप्लीट का स्क्वायर हो रहा है, तो ये माइनस बी आएगा, इस टोटल के ऊपर होल स्क्वायर हो रहा है, ये वाला, ये ध्यान रखना है। अब सॉल्व करो, सॉल्व करेंगे तो माइनस का स्क्वायर होगा तो हो जाएगा ये पॉजिटिव, ठीक है। अब बचा है 4 प्लस 2k का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा, अगर मैं इस माइनस को पॉजिटिव कर देता हूँ तो माइनस मैंने हटा दिया है, ठीक है, पॉजिटिव हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, मैं जगह कम है थोड़ी सी, स्टेप कम करूंगा मैं। 4 प्लस 2k का होल स्क्वायर यानी a प्लस b का होल स्क्वायर हो रहा है, a स्क्वायर क्या होगा 4 का स्क्वायर 16, b का स्क्वायर क्या होगा 2k का होल स्क्वायर यानी 4k स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू 4, 8 2 या 16k, ओके 2ab, ठीक है, माइनस एक स्टेप लेनी पड़ेगी, 4 आपको क्या करना है, 4 को बाहर रहने दो, इस ब्रैकेट का मल्टीप्लाई कर लो आप, पहले 5 का पूरे ब्रैकेट से करो, 5 2 या 10, 5 का कैसे करेंगे तो माइनस का 5k प्लस 4k का पूरे ब्रैकेट से करो, 4 2 या 8k माइनस 4k स्क्वायर इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट 16 प्लस 4k स्क्वायर प्लस 16k माइनस, अब 4 को अंदर लेके जाओ, 4 को 10 के साथ लेके जाओगे तो हो जाएगा 40, माइनस 4 को माइनस 5k के पास लेके जाओगे तो प्लस 20k, माइनस 4 को 8k के पास लेके जाओगे तो माइनस 32k, माइनस और माइनस प्लस 4 4 जा 16k स्क्वायर इज इक्वल टू 0, 16k स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब इस टाइप के क्वेश्चन में अब हम क्या करेंगे, हमें करना है लाइक टर्म एक साथ रखनी है, यानी k स्क्वायर वाली, देखो ध्यान से 4k स्क्वायर 16k स्क्वायर कितना हो जाएगा 20k स्क्वायर। अब k वाली टर्म देखो आप, 16k और 20k कितना हो जाएगा 36k और माइनस 32k, तो हो जाएगा तुम्हारा 4k प्लस 4k, k वाली टर्मों को सॉल्व करके 4k आ गया। अब कांस्टेंट क्या बच रहा है 16 माइनस 40, 24 माइनस का 24 इज इक्वल टू 0। अगली स्टेप, तीनों में से 4 को मना रहे हैं, अंदर क्या बचेगा 5k स्क्वायर प्लस k माइनस 6 इज इक्वल टू 0, 5k स्क्वायर प्लस k माइनस 6 इज इक्वल टू 0, क्योंकि ये 4 चला जाएगा 0 में 0 बन जाएगा। अब ये तुम्हारी एक छोटी सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है, लेकिन या तो हमने d इक्वल टू 0 कर लिया था, यहां दोबारा से d इक्वल टू 0 मत कर देना, क्योंकि यहां पर k में है, ये x स्क्वायर में नहीं है, ये ध्यान रखना। यहां पर हमें करना क्या है, फैक्टराइजेशन मेथड यूज कर सकते हैं हम। कौन सा मेथड, चाहे तो फैक्टराइजेशन मेथड यूज कर लो या आप कर सकते हो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। फैक्टराइजेशन मेथड यूज करेंगे, क्या हो सकता है, क्या 6 5 जा 30, एक सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है k में, ओके। हमें इसके फैक्टराइजेशन करने, फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करना है, रूट फाइंड करने हैं। देखो 6 5 जा, देखो 5 6 जा 30 होता है, 30 और 30 के जब मैं फैक्टर करूंगा तो 5 इंटू 6 आएगा और इन दोनों का डिफरेंस 1 आ जाएगा हमारा, कोई दिक्कत नहीं है। तो सॉल्व करते हैं, 5k स्क्वायर, देखो प्लस k की जगह पे मैं लिख सकता हूं प्लस का 6k माइनस 5k माइनस 6, इन दोनों के हमें लेने हैं कॉमन, इन दोनों में से क्या ले लेना है कॉमन, कॉमन लेंगे, देखो 5 कॉमन k कॉमन आ रहा है दोनों में से, k कॉमन आ रहा है तो यहां से बचेगा 5k, यहां से बचेगा 6, इन दोनों में से प्लस 1 माइनस 1 कॉमन आ रहा है और कुछ कॉमन नहीं आ रहा, अंदर बचेगा 5k प्लस 6, दोनों ब्रैकेट सेम है, और दोनों ब्रैकेट सेम है इसका मतलब हमारे फैक्टर बिल्कुल सही है। ध्यान से देखो, हमें क्या करना है, 5k प्लस 6 इज इक्वल टू 0 होगा, यहां से k की वैल्यू निकालेंगे तो 1 आएगा प्लस का, यहां से k की वैल्यू निकालेंगे तो माइनस 6/5 आएगा। अब यहां पर आपसे k की वैल्यू पूछ रहा था और हमारे k की वैल्यू आ चुकी, एक माइनस 6/5 और दूसरी k इज इक्वल टू 1। आपके तीनों क्वेश्चन, चारों क्वेश्चन अच्छे से समझ आएंगे, यहाँ पर पहले ही बोल दिया है रियल एंड इक्वल आएगा।
और आपको k की वैल्यू फाइंड करनी है। तो उम्मीद करता हूँ आपको सब कुछ समझ आया होगा, नेक्स्ट वीडियो के लिए प्रिपेयर रहे।